हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन की हमने बात करी थी जब हमने एवरेजेस के टाइप की बात करी थी। मीडियन इज एन पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज मतलब वो एवरेज जिसे हम किसके बेस पर देखते हैं? डेटा की पोजीशन के बेस पर। तो मीडियन किससे अगर देखा जाए तो आगे की जो 3 अक्षर है इसके MAD, वो क्या है? मिडल वैल्यू से रिलेटेड है। ये जो मिडल वैल्यू होगी ना पूरी की पूरी सीरीज़ की, डैट इज़ मीडियन। लेकिन वो सीरीज़ हमारी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब है या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या फिर वो क्या होनी चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो मीडियन वो वैल्यू होती है जो डिवाइड कर देती है पूरे के पूरे ग्रुप को 2 इक्वल भागों में। एक पार्ट ऐसा होगा जहाँ पर उस मिडल वैल्यू से बड़ी आइटम्स होंगी सारी, और दूसरा पार्ट ऐसा होगा जहाँ पर उस मिडल वैल्यू से छोटी वैल्यूज होंगी सारी। कितना समझ आया? आज मेन हमने फोकस करना है कैलकुलेशन कैसे करना है हमने मीडियन का। अब हमने बात की थी कि हमारे पास 3 तरह की सीरीज़ होती हैं: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनग्रुप्ड डेटा की। मीडियन की बात कर रहे हैं और वो ऐसी डेटा है हमारे पास अनग्रुप्ड है, मतलब वो पहले से उसकी ग्रुपिंग नहीं की गई, ऑर्गेनाइज डेटा नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे पास डेटा है उसे हमें अरेंज करना पड़ेगा। हमें कैसे अरेंज करना पड़ेगा? या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपकी मर्जी है आप कौन से ऑर्डर में करना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये डेटा दे रखा है 35, 12, 48, 60। हमने इसे अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा क्या है इसके अंदर? 8, उसके बाद 12, उसके बाद 35, 40, 60 और ये 60 है। ठीक है, ये 35 छोड़ देना क्योंकि 35 ऑलरेडी आ चुका है। अब मीडियन वैल्यू तुम्हें देख के पता चल रही है 1, 2, 3, 4, 5। 5 है ना, तो बीच वाली वैल्यू कौन सी आ रही है यहाँ पर? 35। 2, 8 और 12 35 से छोटे हो गए, 40 और 60 35 से बड़े हो गए। कुछ आइटम हमने बोला था मीडियन वैल्यू से छोटी होंगी, बाकी की मीडियन वैल्यू से बड़ी होंगी। तो क्या फॉर्मूला हमारा यूज़ हुआ यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में? हमारा निकालने का मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम कि n+1/2। यहाँ n कितना था? काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5। 5 को 1 में जोड़ा 6, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम कौन सी है यहाँ पर हमारी? थर्ड आइटम हमारी है 35। तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? मीडियन क्या हो जाएगा? 35। ये हमारा अनग्रुप डेटा या इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में बात कर रहे हैं। अब सेकेंड हमारा केस आ जाता है जब हमें फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी होंगी साथ में। ठीक है, जब हमें मान लो यही हम एग्जांपल लेते हैं, ये क्या दे रखा है? हमें सीरीज दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी वो कितनी बार रिपीट हुआ। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? स्टेप बाय स्टेप जानना। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा इससे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एक्स गिवन है हमें क्वेश्चन में, एफ भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। वो कैसे निकलती है? हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे? पहला क्या है? फर्स्ट आइटम 1, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं है। सेकंड आइटम इज 9, तो 1 के अंदर आप 9 को ऐड कर दोगे, कितना आ गया? 10 आ गया। 10 के अंदर नेक्स्ट इसके अंदर देखो 10 + 26 कितना आ गया? 36। फिर 36 + 59 कितना आ गया? 95। ठीक है, 36 + 59 95 आ गया। अब 95 + 72 167 आ गया। 167 + 52 219 आ गया। 219 + 29 248 आ गया। 248 + 7 255 आ गया। 255 + 1 256 आ गया। ये तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। एक चीज़ ध्यान रखना, ये फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा ये हमारे किसके इक्वल हो गया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाली वैल्यू के इक्वल होगा। मतलब समेशन f इज इक्वल टू लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इतना समझ आया? अब समेशन f किसके इक्वल होता है? हमारा n के इक्वल होता है। वो हमने पहले भी, मैंने क्लास में भी आपको बताया, समेशन f इज ऑलवेज इक्वल टू n। तो यहाँ पर हमारा क्या स्टेप रहेगा? स्टेप चाहे लिखना चाहो अपना सिंपल अपनी लैंग्वेज में तो लिख लो। सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें निकालना है n/2th आइटम। n कितना है? 256। 256 को आप किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से।
तो कितना आ जाएगा आपका 128। फर्स्ट स्टेप रहेगा डिस्क्रीट सीरीज के केस में आपने n/2th आइटम निकालनी है। कितना आया 128, हमारा 128 आ गया। अब हम देखेंगे क्यूमुलेट, इसके ऊपर आ जाओ, यहाँ देख रहे हो। अब देखो इस CF में ढूंढो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, कहीं 128 नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। अब उससे छोटी आइटम नहीं देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 128 से बड़ा नंबर कौन सा है। 128 से बड़ा नंबर हमें कौन सा दिख रहा है? 167। ठीक है, हमें या तो 120 के इक्वल वैल्यू चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में, या फिर हमें इससे बड़ी आइटम चाहिए। अब इससे बड़ी आइटम हमारी क्या है? 167। इसके सामने देखो बिल्कुल, वो क्या है? 4। तो यहाँ पर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सामने वाला, जहाँ पर हमारी ये मीडियन क्लास आ गई, ये कौन सी क्लास हो गई? एक तरह से मीडियन। तो यहाँ पर हमारी मीडियन कितना हो जाएगा? 4। समझ आया? एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ स्टेप। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? जब भी हमें डिस्क्रीट सीरीज गिवन होगी, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? साइज ऑफ n/2th निकालना है, जो कि n/2th आइटम आ गया। जितना भी आएगा आपको या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में या तो उस वैल्यू के बराबर की वैल्यू ढूंढनी है, या उससे बड़ी आइटम ढूंढनी है। वो ढूंढ लिया, उसके सामने वाली x वाले कॉलम में आप वैल्यू देखोगे। जैसे हमारे यहाँ पर 128 आया था, 128 के इक्वल तो कोई वैल्यू थी ही नहीं, 167 था। उसके सामने वैल्यू हमने देखी जो कितनी थी? हमारी 4। तो यहाँ हमारा मीडियन कितना हो जाएगा? 4। समझ आया? ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज के केस में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस सीरीज के केस में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमें अलग स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें साइज देखना पड़ेगा। हमें क्या दे रखा होगा कंटिन्यूस सीरीज में? क्लास दे रखी होगी और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हमें यहाँ पर साइज देखना पड़ेगा n/2th आइटम का। मैं सीधा उस क्वेश्चन पे आती हूँ और उसके थ्रू आपको समझाती हूँ। एक क्वेश्चन उठाते हैं हम इस सीरीज़ का। मान लो यही सीरीज़ है हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? ये हमें क्लासेस दे रखी हैं, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मान लो ये फ्रीक्वेंसी है, ये वाली देखना, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, बस ये मानकर देखना, ये क्लासेस हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। इसको इग्नोर कर दो, अभी सिर्फ इसको ध्यान में रखो। ठीक है, ये आपको गिवन है मान लो। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा? समझ आ रहा है मैं क्या इग्नोर करने को बोल रही हूँ? अभी हम सिंपल एक्स लेकर चल रहे हैं। ये क्लासेस दे रखी हैं, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 3 4 3 2 1 0.5 0.1। हमें क्या करना है? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में निकाला था, सेम वैसे है। पहली आइटम वैसे के वैसे रहेगी। नेक्स्ट आइटम में दूसरी आइटम की फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 और 2 14। इस तरीके से हम इन आइटम की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। तो हमारे पास लास्ट में टोटल कितना आ गया? 15.6। तो पहला स्टेप ये रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। दूसरा स्टेप वही रहेगा जो डिस्क्रीट सीरीज के केस में किया। साइज ऑफ n/2th आइटम देखना है। n कितना था यहाँ पर हमारा? 15.6। 15.6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारे पास? 7.8। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस, लिख लो, n/2 माइनस CF/F इंटू आई। एक बार इस फॉर्मूले को नोट कर लो, मैं रब करके दोबारा लिख देती हूँ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आई। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा इससे? हमारा मीडियन। अब आप मुझसे पूछोगे L1 क्या है? L1 इज़ लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। पर एक चीज़ मैं बता दूं, मैं ये जो बुक यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर आई की जगह ना, जहाँ आई है, किसी किसी बुक में आपको आई मिलेगा, किसी किसी बुक में ये H डिनोट किया होगा। ठीक है, ये CF क्या है? ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी इस टेबल से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हमने देखा साइज ऑफ n/2th आइटम, जो कि हमारा क्या निकल कर आया 7.8। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही स्टेप्स हैं जो डिस्क्रीट सीरीज के केस में थे, देखेंगे 7.8 कहीं है, नहीं है। फिर हम उससे बड़ी आइटम देखेंगे, क्या निकल कर आई 9। 9 के सामने वाली क्लास कौन सी है 20 to 30, मतलब हमारा मीडियन कौन सी क्लास में लाई कर रहा है 20 से 30 वाली क्लास में हमारा मीडियन लाई कर रहा है। अब L1 का क्या मतलब है, लिख लो, L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। अब जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगी 20, ठीक है। n/2 हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, प्लस 7.8। CF क्या होगा, जो CF है, CF लिख लो या PCF, क्या है, जो हमने अपनी मीडियन क्लास ढूंढी ना, इस मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 9 मीडियन क्लास आ गई, 9 ये जहाँ पर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 थी, इससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 7.8 माइनस 5, ठीक है। डिवाइड किससे कर देंगे इसको, फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी, बताओ, टोटल हमारा कितना आया था, जो ये हमारा फ्रीक्वेंसी, सॉरी, जो हमारा यहाँ पर f है ना, समेशन f नहीं है, ये f है। f क्या होता है, जो हमने मीडियन क्लास ढूंढी थी उसके सामने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कितनी है यहाँ पर 4, और i क्या होता है हमारा क्लास डिफरेंस, जो कितने का है 10 का, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान लिख लिया आपने, पहले ये लिख लो अपने नोटबुक्स में, ये फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं इसी में आपको क्लियर नज़र आएगा। सबसे पहले हमने लोअर लिमिट लिखा, हमारी मीडियन क्लास आई थी 9, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20, यहाँ से 20 लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करना था, ब्रैकेट में क्या था n/2, जो कि क्या है 7.8, माइनस 5 प्रीवियस क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, -5 मैंने बताया ना, प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी -5, मल्टीप्लाई किससे करना था, क्लास डिफरेंस से, जो कि क्या है हमारा 10, और डिवाइड क्या करना था, जो फ्रीक्वेंसी थी मीडियन क्लास की उससे। कैलकुलेट करोगे आपके पास मीडियन निकल कर आ जाएगा। समझ आया इतना? कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालकर पूछ लीजिएगा, और जो स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज से हैं वो आप कॉलेज में भी पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर भी पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेरिट्स और डिमेरिट्स हमने लास्ट क्लास में कवर कर ही लिया, जिसमें मैंने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट दिया था आपको मीन मीडियन मोड का, तो वो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। आज हम ये क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं मीडियन की। यहाँ मैंने आपको तीनों तरीके से, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के केस में मीडियन निकालना सिखाया। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आप नई नेक्स्ट वीडियोस को अगर जैसे ही पोस्ट होती है आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।